अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्काई टेक चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि जो गोसी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसमें आपकी बेसिक सैलरी कम क्यों लिखी हुई है और इससे आपके क्या क्या नुकसान है और कंपनियां आखिर ऐसा करती क्यों है। ठीक है, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ाता रहता हूँ, इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये बता दूं कि सऊदी अरब में चौथा वैक्सीन का डोज लगना स्टार्ट हो गया है। जी हाँ दोस्तों, उसको नाम दिया गया है सेकंड बूस्टर डोज, यानी कि अब सऊदी अरब में वैक्सीन का चौथा डोज भी लगेगा। ये डोज किन लोगों को लगेगा? जिनको वैक्सीन का तीसरा डोज लगे हुए 8 महीने से ज़्यादा गुजर गए हैं और उनकी एज 50 साल से ऊपर है, सिर्फ उन्हीं लोगों को वैक्सीन का चौथा डोज यानी कि सेकंड बूस्टर डोज दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है ना लगे, हो सकता है लगाया जाए, क्योंकि ये फ्यूचर में कोरोना की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आखिर कोरोना के लिए हालात कैसे चल रहे हैं। और अब हम वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक गोसी के ऊपर। तो गोसी के बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो कंपनीज़ हैं वो आपकी बेसिक सैलरी आखिर कम क्यों लिखती हैं। तो जो कंपनीज़ हैं सऊदी अरब की, वो मेनली 2 रीज़न बताती हैं इस बारे में कि आखिर वो आपकी सैलरी कम क्यों लिखती हैं। सबसे पहला रीज़न ये है कि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरने के लिए, बचने के लिए ऐसा करती हैं। जैसे कि कोरोना पैंडेमिक आया था, काफ़ी सारी कंपनियाँ बंद होने के कगार पर थीं, काम तो कुछ हो ही नहीं रहा था। उस माहौल में भी, उस सिचुएशन में भी कंपनी आपकी सैलरी नहीं रोक सकती है क्योंकि गवर्नमेंट का दबाव है। ठीक, लेकिन अगर वो आपको सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी देती है तो आप ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते हैं, आप मकतब आमिल में जाकर कंपनी के ऊपर केस भी नहीं कर सकते हैं कि आपकी कंपनी ने आपको सैलरी कम दिया है। ठीक है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपकी सैलरी ठीक ठाक दे रहे हैं, बेसिक सैलरी आपकी दे रहे हैं। तो सबसे पहला रीज़न यही है, जो आपकी कंपनी आपकी बेसिक सैलरी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 800, 1000 या सिर्फ 1200 रियाल लिखती है। और दूसरा रीज़न इसका ये है कि जो कंपनियां बताती हैं, मैंने अपनी कंपनी में इस बात के लिए पता किया तो वो लोग कह रहे हैं कि टैक्सेस से बचने के लिए, यानी कि जो टैक्स लगाए जाते हैं कंपनीज के ऊपर, उनसे बचने के लिए कंपनी कुछ ऐसा करती हैं कि वर्कर्स की जो बेसिक सैलरी है वो कम लिख देती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सऊदीजेशन के होते हुए एक दबाव है कि अगर आप एक बाहरी वर्कर को 3000 की सैलरी दे रहे हैं तो 3000 की सैलरी में सऊदी वर्कर अवेलेबल है, तो तुम बाहरी वर्कर को क्यों रख रहे हो। हालांकि हम सभी लोगों को ये बात पता है कि जो काम बाहरी वर्कर कर देगा वो सऊदी वर्कर नहीं कर पाएगा, इसीलिए कंपनी ऐसा करती हैं। तो मेन 2 रीज़न हैं जिस वजह से कंपनियां आपकी सैलरी कम लिखती हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में। और अब हम बात कर लेते हैं आखिर आपका इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान जो आपका होने वाला है आपकी बेसिक सैलरी कम होने की वजह से, वो ये है कि 12 मई 2022 के बाद से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की सारी चीज़ें हैं वो किवा के ऊपर अपडेट की जाएंगी। और जब किवा के ऊपर अपडेट हो जाएंगी तो उसमें आपकी बेसिक सैलरी भी लिखी होगी। तो जब आप किसी दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र करेंगे, फ्यूचर में आपका मन बदल जाए, आप किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहें, तो आप अपना सारा बायोडाटा किवा के ज़रिए शेयर करेंगे दूसरी कंपनी के साथ, तो वो कंपनी आपकी सैलरी भी देखेगी उसमें कि आपकी सैलरी कम लिखी हुई है, तो आप दूसरी कंपनी से ज़्यादा सैलरी के लिए डिमांड नहीं कर पाएंगे। और तीसरा नुकसान आपका ये है कि जब आप घर जाने लगते हैं छुट्टी के ऊपर, तो सऊदी अरब के रूल के हिसाब से 1 साल के ऊपर 21 दिन की पेड वेकेशन है, यानी कि जब 1 साल के ऊपर आप छुट्टी जाते हैं तो 21 दिन के पैसे और 21 दिन की छुट्टी मिलनी होती है। 2 साल के ऊपर 42 दिन की छुट्टी, 42 दिन के पैसे। तो वो पैसे जो बोनस के होते हैं छुट्टी पर जाने के टाइम, वो आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से दिए जाते हैं, आपका इसमें नुकसान हो जाता है। और चौथा सबसे बड़ा जो आपका नुकसान होने वाला है, एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट आपको जो है वो कम मिलते हैं। जो एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट है वो आप किवा में जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कोई फाइनल एग्जिट जाता है, कोई कंपनी छोड़ के जाता है, तो अगर आपने किसी कंपनी में 10 साल, 12 साल या फिर 5 साल गुजारे हैं तो साल के हिसाब से एक एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट होता है, लास्ट में एक बोनस। तो अगर वो बेसिक सैलरी के हिसाब से दिया जाता है तो काफ़ी कम होता है, और जो आपकी एक्चुअल सैलरी है उस हिसाब से दिया जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये आपका एक और नुकसान हो जाता है यहाँ पर। और पांचवा एक और नुकसान जो आपका हो सकता है बेसिक सैलरी कम लिखी होने की वजह से, वो ये है
कि कंपनी कभी भी अपनी मनमानी कर सकती है और आपकी सैलरी कभी भी कम कर सकती है। हालांकि कंपनी ऐसा करती नहीं है, क्योंकि जितनी आपको आपकी कंपनी की ज़रूरत है उतना ही आपकी कंपनी को आपकी ज़रूरत है, इसीलिए ज़्यादातर कंपनी ऐसा नहीं करती हैं। लेकिन फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि आपकी बेसिक सैलरी के हिसाब से अगर सैलरी आपकी कम कर दी जाए तो फिर आप कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएंगे। और अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर कोई रास्ता है कि जिससे इस बचा जा सके, अपनी सैलरी जो है वो बेसिक सैलरी बढ़वाई जा सके। तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी में 100 वर्कर हैं और 50% से ज़्यादा वर्कर ऑब्जेक्शन करते हैं और गॉसिप से आया हुआ मैसेज जो है उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों का जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा तो फिर मकतब आमिल की तरफ से कंपनी के ऊपर इस बात के लिए सवाल ज़रूर उठेगा कि आखिर आपके वर्कर जो हैं वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते हैं। तो हो सकता है कि बढ़ जाए, हालांकि ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैंने अपनी कंपनी में करके देख लिया है, मेरी सैलरी भी मेरे कॉन्ट्रैक्ट में 800 रियाल लिखी हुई है, जबकि मेरी एक्चुअल सैलरी काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप अपने कफ़ील को प्रेशराइज़ कर सकें, उसके ऊपर दबाव डाल सकें और ये इस बात के लिए कि आपकी बेसिक सैलरी ज़्यादा की जाए। हाँ, मान सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में ज़्यादातर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हो सकता है कंपनी दबाव में आके आपकी बेसिक सैलरी बढ़ा दे, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होगा। तो अब सवाल ये आता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में जो आपकी बेसिक सैलरी कम लिखी हुई है तो आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए, इसके लिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करो या ना करो, क्योंकि जितने भी वर्कर हैं सबको अपनी अपनी कंपनी के बारे में ठीक से पता रहता है। आपको ये बात पता होगी कि आप अपने कफ़ील से, अपनी कंपनी से ये बेसिक सैलरी ज़्यादा करने के लिए अपनी बात मनवा पाएंगे या फिर नहीं मनवा पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आपको आपकी कंपनी की कितनी ज़रूरत है ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, अगर आपको डिपोर्ट कर दिया जाए या फिर कंपनी से निकाल दिया जाए तो फिर आप रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, एक बात आपसे ज़रूर कहता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही रहे हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।